हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इसमें नीट एग्जाम के लिए एमसीक्यूज हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 41, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नाउन एज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और हम किन नामों से जानते हैं ये हमें बताना है। पहला है एम्फीमिक्सिस, दूसरा है सिंजेनेसिस, तीसरा है एम्फिगोनी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इन तीनों ही नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। 41 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रेफर्ड टू एज। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है तो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करने से पहले जो ग्रोथ फेज होता है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव होने से पहले उसका जो ग्रोथ फेज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो फेज क्या कहलाता है ये हमें बताना है। तो पहला है इसमें जुवेनाइल फेज, उस फेज को हम जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा है इसमें वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज को प्लांट में क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज कहते हैं। तो ये दोनों ही इसके आंसर हैं। तो 42 का सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिलेक्ट द मोनोकार्पिक प्लांट आउट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें तीन प्लांट दिए गए हैं, बैम्बू, लीची, मैंगो और ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से जो मोनोकार्पिक प्लांट है उसको हमें सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोनोकार्पिक प्लांट होते क्या हैं। तो जो ये मोनोकार्पिक प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें एक बार फ्लावरिंग या एक बार फ्रूटिंग हो जाती है तो उसके बाद वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। कहने का मतलब है ऐसे प्लांट जिनमें सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग होगी या एक बार ही फ्रूटिंग होगी उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, ऐसे प्लांट कहलाते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। और मोनोकार्पिक प्लांट अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं। इनमें से अगर हम देखें, जो बैम्बू है वो मोनोकार्पिक प्लांट है, बिल्कुल सही। लीची पॉलीकार्पिक है, यानी उसमें लीची में क्या होता है, लीची के लाइफ टाइम में उनमें फ्लावरिंग एक से ज़्यादा बार होती है। जबकि मैंगो भी पॉलीकार्पिक प्लांट है। तो इसका करेक्ट आंसर है बैम्बू। बैम्बू इज मोनोकार्पिक प्लांट। क्वेश्चन 44, क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन। हाँ, इसमें पूछा गया है कि किन प्लांट में वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज को बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो ऐसे प्लांट होते हैं पेरेनियल प्लांट। तो सबसे पहले जानते हैं पेरेनियल प्लांट होते क्या हैं। पेरेनियल प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? सेवरल 100 ईयर्स होती है। कितनी? पेरेनियल प्लांट वे प्लांट होंगे जिनकी जो लाइफ साइकिल है वो सेवरल 100 ईयर्स होंगी, यानी ये कुछ कुछ 100 सालों तक ये जीवित रह सकते हैं, इनका लाइफ टाइम होता है। और साथ ही साथ पेरेनियल प्लांट में और होता क्या है, इनकी जो फ्लावरिंग पीरियड होती है, पेरेनियल प्लांट में फ्लावरिंग पीरियड भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें 12 साल बाद फ्लावरिंग होगी। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं पेरेनियल प्लांट जिनमें 50 साल बाद फ्लावरिंग होती है। तो पेरेनियल प्लांट में फ्लावरिंग पीरियड भी सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है। और इसी डिफरेंट फ्लावरिंग पीरियड की वजह से हर एक में वेजिटेटिव फेज अलग होगा, हर एक में रिप्रोडक्टिव फेज अलग होगा और हर एक में सेनेसेंट फेज अलग होगा। तो पेरेनियल प्लांट में हम वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब बात करें एनुअल प्लांट्स की, तो एनुअल प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो एक ही सीज़न में कंप्लीट हो जाती है। बाइनर प्लांट की लाइफ साइकिल 2 सीज़न में कंप्लीट हो जाती है। और एफिमरल प्लांट्स की लाइफ साइकिल कितनी चलती है? फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ। कितनी चलती है? कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने तक चलती है। तो इन तीनों में ये तीनों फेज क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। तो 44 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 45, स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना फ्लावर वंस इन। स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना यानी नीला कुरंजी प्लांट जिसको कहते हैं, इसमें फ्लावरिंग कितनी होती है? इसमें फ्लावरिंग 12 साल बाद होती है। तो 45 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना डिफर्स फ्रॉम बैम्बू इन। जो स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना यानी नीला कुरंजी जो प्लांट है और बैम्बू यानी बांस का जो पेड़ है, इनमें क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। तो स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना और बैम्बू के प्लांट में जोएनाइल फेज की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसमें लेंथ ऑफ जोएनाइल फेज इज डिफरेंट। तो 46 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, ऑस्ट्रल साइकिल इज रिपोर्टेड इन। जो ऑस्ट्रल साइकिल होता है वो किस में रिपोर्ट किया जाता है, किस में देखा जाता है ये हमें बताना है। तो ऑस्ट्रल साइकिल जो होता है वो नॉन प्राइमेट्स में होता है। और इनमें से अगर हम देखें,
इनमें से काउज एंड शीप नॉन प्राइमेट है तो इनमें ओस्ट्रोसाइकल देखा जाएगा। ह्यूमंस एंड मंकीज प्राइमेट्स हैं, इनमें नहीं होगा। चिंपैंजी एंड गोरिल्लाज भी प्राइमेट है तो इनमें भी ओस्ट्रोसाइकल नहीं होगा। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनमें से कौन से एनिमल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं ये हमें बताना है। तो हमने पढ़ा है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किस में देखा जाता है, वो प्राइमेट्स में देखा जाता है। किसमें? प्राइमेट्स में। एपीज और ह्यूमंस हो गए। तो इनमें गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज प्राइमेट्स हैं तो इनमें भी होगा। मंकीज एंड ह्यूमंस प्राइमेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करेंगे। और ओरेंगुटन्स एंड मंकीज ये भी क्या हैं, ये भी यहाँ पर प्राइमेट्स हैं तो ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। 48 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मैमल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। यहाँ पर जो मैमल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो पहला है ओस्ट्रल साइकिल अकर्स इन प्राइमेट ओनली मैमल्स। जो ओस्ट्रल साइकिल है वो प्राइमेट मैमल्स में होता है। ओस्ट्रल साइकिल प्राइमेट में नहीं बल्कि नॉन प्राइमेट में होता है तो ये तो गलत होगा। इन स्पीसीज विद ओस्ट्रस साइकिल फीमेल्स आर जनरली सेक्सुअली एक्टिव ड्यूरिंग ओस्ट्रस फेज। ऐसी स्पीसीज जिनमें ओस्ट्रस साइकिल होता है, इन स्पीसीज में जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ ओस्ट्रस फेज के दौरान ही सेक्सुअली एक्टिव होती हैं। बिल्कुल सही है, वो हमेशा सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहती बल्कि ओस्ट्रस फेज के दौरान ही होती हैं। ओस्ट्रस एंड मेस्ट्रुअल साइकिल शो मंथली रिकरेंस। तो इसमें पूछा गया है कि जो ओस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं क्या वो मंथली रिकरेंस शो करते हैं यानी हर महीने रिपीट होते हैं। तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हर महीने रिपीट होता है लेकिन ओस्ट्रस साइकिल मंथली रिकरेंस शो नहीं करता तो ये भी गलत है। तो इसमें सिर्फ सही क्या है, सेकंड इज करेक्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ओनली। 49 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरे के पूरे साल रिप्रोडक्टिव एक्टिव रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स। क्या कहलाएंगे? कंटिन्यूस। तो पहले में आएगा कंटिन्यूस, इसमें है और इसमें है तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। और कंटिन्यूस ब्रीडर का एग्जाम्पल क्या है? कंटिन्यूस ब्रीडर का एग्जाम्पल है मैन। बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स कंटिन्यूस ब्रीडर्स नहीं होते तो इसमें ये ऑप्शन भी कट हो गया। कंटिन्यूस ब्रीडर्स एग्जाम्पल मैन एंड दोज हु शो रिकरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी आर कॉल्ड। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिकरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सीजनल ब्रीडर। रिकरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी का मतलब ये जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तभी एक्टिव होते हैं वरना इनएक्टिव रहते हैं, सीजनल ब्रीडर कहलाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग। तो 50 का सी इज द आंसर। पहले में कंटिन्यूस, एग्जाम्पल मैन। दूसरे में सीजनल ब्रीडर्स और एग्जाम्पल फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 51 सेनिसेंट फेज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्पान कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय। किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान में जब सेनिसेंट फेज आता है तो ये सेनिसेंट फेज आ गया है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज्ड किया जा सकता है ये हमें बताना है। क्या सेनिसेंट फेज में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है? बिल्कुल सही। सीजेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है? बिल्कुल सही। डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है? बिल्कुल सही। ये सभी क्या हैं? ये सभी सेनिसेंट फेज के ही सेनिसेंट फेज के ही लक्षण हैं या फिर कहें साइन है। तो 51 का डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है द इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इनका सीक्वेंस क्या होगा ये हमें बताना है। तो सीक्वेंस भी यही है, पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड दिया गया है सी में। तो 52 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 रेफर टू द गिवन डायग्राम शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगेमी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप की सिंगेमी दी गई है, इनको हमें देखना है और जो ये नीचे यहाँ पर इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको इनसे मैच करना है। तो पहला देखिए, पहला क्या है, यहाँ पर हो रही है आइसोगेमी। आइसोगेमी का मतलब इसमें आप देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम है। मॉर्फोलॉजी का मतलब मेल गैमेट भी देखने में ऐसा ही और फीमेल गैमेट भी ऐसा ही, दोनों बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं तो ये कहलाती है आइसोगेमी और इससे जाइगोट बन रहा है। तो पहली क्या हुई? आइसोगेमी। दूसरी अगर हम बात करें इसमें मेल गैमेट अलग फीमेल गैमेट अलग तो ये कहलाती है एनाइसोगेमी। यहाँ पर क्या हो रही है? एन आइसोगेमी। तो आइसोगेमी किस में देखी जाती है?
आइसोगेमी देखी जाती है क्लेडोफोरा में। किस में? क्लेडोफोरा में। तो पहले में आएगा क्लेडोफोरा। और अगर हम बात करें एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमी किस में देखी जाती है? ह्यूमन बीइंग्स में। और ह्यूमन बीइंग्स को क्या कहते हैं? होमोसेपियंस। तो इसका आंसर क्या है? 53 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। ये हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनको पढ़ना है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। पहला, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट आर मोनोशियस प्लांट। जो कुकुरबिट और कोकोनट है वो मोनोशियस प्लांट है, बिल्कुल सही है। मोनोशियस प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे होता है, सेम इंडिविजुअल पे होता है। पपायाज एंड डेट पाम आर डायोशियस प्लांट। पपाया और डेट पाम डायोशियस प्लांट होते हैं, बिल्कुल सही। डायोशियस प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे होता है, डिफरेंट प्लांट पे होता है, बिल्कुल सही। लीचीज एंड टैपवॉर्म आर बायसेक्सुअल एनिमल्स। लीचीज और टैपवॉर्म बायसेक्सुअल एनिमल्स हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बायसेक्सुअल एनिमल वे एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही इंडिविजुअल में होता है। स्पॉन्जेस एंड कोलेंट्रेट्स आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। स्पॉन्जेस और कोलेंट्रेट्स यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल गलत। स्पॉन्जेस और कोलेंट्रेट्स यूनिसेक्सुअल एनिमल्स नहीं, बल्कि क्या होते हैं? ये हर्मेफ्रोडाइट या फिर कहें ये बायसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। तो इसमें फोर्थ हमारा गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये हमें छांटना था। तो 54 का डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये हमने चूज़ किया। तो 54 हमारा डी हमारा इसमें आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। पहला, ऑर्गेनिजम्स शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमेट ओनली। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं वो सिर्फ मेल गैमेट ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल गैमेट लार्ज नंबर में प्रोड्यूस नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं वो मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल गया, ए इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर है। बाकी देखें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी अनसर्टेन एंड रिक्वायर सिंक्रोनी बिटवीन रिलीज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत अनसर्टेन होता है, यानी इसमें जो फर्टिलाइजेशन का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है। और अगर इसमें फर्टिलाइजेशन होना है तो मेल और फीमेल गैमेट एक साथ रिलीज होने चाहिए, ये तो सही है स्टेटमेंट। It is replaced by internal fertilization in higher organism as it wastes energy and requires external medium like water. Higher organism में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जगह पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही। और इसको रिप्लेस क्यों किया जाता है, या फिर ये हायर ऑर्गेनिज्म में रिप्लेस क्यों हुआ? ये हायर ऑर्गेनिज्म में रिप्लेस इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक तो एनर्जी ज़्यादा लगती है, और इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को करने के लिए एक्सटर्नल मीडियम जैसे कि वाटर इसकी ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही है ये भी। इट अकर इन मोस्ट ऑफ द फिशेज एंड एम्फीबियन। ज़्यादातर फिशेज और एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही देखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, इफ़ ए फंगल थैलस हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट विल बी कॉल्ड। अगर एक फंगल के थैलस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों हो तो इस फंगल के थैलस को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम होमोथैलिक। तो 56 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ मर्केंशिया एंड आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। इसमें मर्केंशिया, यहाँ पर ये मर्केंशिया की 2 फिगर दी गई हैं, एक्स और वाई। इसमें एक्स और वाई को हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। इसमें अगर हम देखें एक्स क्या है, एक्स है हमारे यहाँ पर फीमेल थैलस। फीमेल थैलस क्यों, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि जो फीमेल थैलस होता है उसको आर्किगोनियोफोर कहते हैं, और इसकी पहचान करने का तरीका क्या है? इसमें ये 9 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऊपर। आर्किगोनियोफोर में क्या होते हैं? ये 9 फिंगर की तरह के यहाँ पर प्रोजेक्शन होते हैं। इसको मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये जूम करके देखिए, यहाँ पर आपको ये फिंगर की तरह के प्रोजेक्शन दिखाई देंगे, तो ये होता है फीमेल थैलस। और यहाँ पर वाई, ये वाई है यहाँ पर मेल थैलस। मेल थैलस की पहचान क्या है? मेल थैलस को एंथ्रियोडोफोर कहते हैं, और इसमें ऊपर ये इस तरीके से डिस्क शेप होता है। एंथ्रियोडोफोर कैसा होता है? डिस्क की तरह का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इसमें क्या हुआ? एक्स फीमेल थैलस और वाई मेल थैलस। तो 57 का बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 58, स्टेमिनेट फ्लावर्स प्रोड्यूस। स्टेमिनेट फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं स्टेमिनेट फ्लावर होते क्या हैं। स्टेमिनेट फ्लावर वे फ्लावर होते हैं जिनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होता है, जिसको स्टेमन कहते हैं। इनमें सिर्फ स्टेमन ही प्रोड्यूस होता है, और इनमें जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो ये क्या करेंगे? मेल गैमेट ही प्रोड्यूस करेंगे, और मेल गैमेट को क्या कहते हैं? एंथेरोजोइड्स। तो 58 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये स्टेटमेंट हमें पढ़ने हैं और करेक्ट ऑप्शन को इनको सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर आइदर स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टुलेट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो स्टेमिनेट फ्लावर होंगे या पिस्टुलेट फ्लावर होंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर वे फ्लावर होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। अगर उनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उनको स्टेमिनेट कहेंगे, अगर उनमें पिस्टिल है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसको पिस्टुलेट कहेंगे। तो बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट है, बोथ मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मोनोशियस और डायोशियस प्लांट दोनों में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि मोनोशियस प्लांट क्या होते हैं? मोनोशियस प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही इंडिविजुअल पे हों। तो जब मोनोशियस में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही इंडिविजुअल में हैं तो वो यूनिसेक्सुअल तो नहीं हो सकते। दूसरा डायोसिस प्लांट, डायोसिस प्लांट में क्या होता है? मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग इंडिविजुअल पे होते हैं, तो ये भी यूनिसेक्सुअलिटी शो नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें हमें क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 59 का बी इज द आंसर। अब इसमें आप ही देखिए, अगर मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस क्या है? मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल पे, यानी एक ही प्लांट है, इस पे मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर, तो क्या हुआ? ये यूनिसेक्सुअल हुआ? यूनिसेक्सुअल ये नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मेल पार्ट भी और फीमेल फ्लावर भी है, दोनों ही हैं। डायोसिस की अगर हम बात करें, ये अलग फ्लावर, ये अलग प्लांट, ये अलग प्लांट, इस पे मेल फ्लावर, इस पे फीमेल फ्लावर। तो आप देखिए, ये भी प्लांट इसी स्पीसीज़ का, ये भी इसी स्पीसीज़ का प्लांट, तो ये मेल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, ये फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या ये यूनिसेक्सुअल हुआ है? ये भी यूनिसेक्सुअल नहीं हुआ है, तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इनमें से हम बताना है, इनमें से चारों में से कौन सा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। तो पहले तो ये देखिए, ये ए क्या है? ये है हमारा राउंड वोम। ये क्या है हमारा? राउंड वोम, और राउंड वोम होता है हमारा बाइसेक्सुअल। और दूसरा देखें, ये हमारा कारा, कौन सा प्लांट है? कारा का प्लांट, और कारा भी क्या होता है? बाइसेक्सुअल। तीसरा है हमारा लिवर फ्लूक। क्या है हमारा ये? लिवर फ्लूक, और ये भी बाइसेक्सुअल होता है। चौथा है हमारा निरीस। ये चौथा हमारा क्या है? निरीस। और निरीस क्या होता है? ये निरीस होता है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करना था, तो डी इज द आंसर। ये तीनों बाइसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल।